आती है फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है आमलकी एकादशी। कहते हैं होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। इन दिनों आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहा करता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने और आंवले खाने तथा दान करने से विशिष्ट महत्व है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और महाराज मानदाता के मध्य संवाद के रूप में इस एकादशी को श्रवण करें। तो जब ये एकादशी आती है, भाई इसको आंवले की एकादशी कहते हैं। इस दिन विशेष रूप से अगर हम घर में भी कोई भोजन बनाए एकादशी वाला, तो उसको जाकर के जहाँ कहीं आंवले का पेड़ हो उसके नीचे बैठकर उसको भोजन करना चाहिए और साथ में आंवला भी खाना चाहिए और आंवले का दान भी करना चाहिए। तो इसकी सुंदर कथा आती है। कहते हैं कि एक वैदिश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों के लोग आराम से आनंद से रहा करते थे। कहते उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा वह दुराचारी तथा नास्तिक वहां पर कोई भी नहीं था। कहते उस नगर में चक्रथ नाम के चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो वहां कोई भी व्यक्ति दरिद्र व लोभी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य से उसने स्थापित किया और भगवान की स्तुति करने लगा। धात्री का पूजन करने लगा और कहता, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, समस्त पापों का नष्ट करने वाले हो, तुम्हें नमस्कार है। अब तुम अर्घ स्वीकार करो। कहते तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों का हरण करें। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया। बहेलिया जानते ना भैया, रात्रि में जो शिकार आदि अपना किया करते हैं अपने हिसाब के, जो उनको जानवर मिल जाए तो बहेलिया कहते हैं उसको। कहते हैं जो अत्यंत पापी और दुराचारी था, भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महत्व की कथा को वह सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। केवल एक एकादशी के व्रत रखने का इतना महत्व हुआ, अगले जन्म में वो भैया एक राजा के यहाँ पर उस राजा का पुत्र बन करके प्रकट हुआ। कहते राजा विदुरथ के घर उसने जन्म लिया और उसका नाम रखा गया वसुरथ। उसका नाम क्या रखा गया? वसुरथ। कहते युवा होने पर वह चित्रंगड़ी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के, कांति में चंद्रमा के, वीरता में भगवान विष्णु के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। कहते एक दिन वह शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग को भूल गया और उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए। राजा को अकेला देख मारो मारो शब्द कहते हुए राजा पर टूट पड़े। जंगल में कुछ रहते हैं ना भाई आदिवासी लोग ऐसे, जो कोई भी आए उन्हें, राजा हो कोई भी हो, किसी से किसी प्रकार का कोई मतलब रहता नहीं है, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। तो वो आए और कहने लगे मारो मारो। कहते वह मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने लगे। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते। उनका वार पुण्य के समान प्रतीत होता था, पुष्प के समान भैया, जैसे कुछ भी वो भाले, बरछी, तलवार चलाते मारने के लिए, लेकिन राजा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता राजा को कि कोई पुष्प मार रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टे उन्हीं पर वार करने लगे, जैसे राजा को मार रहे ना, उल्टा उन्हीं पर वार करने लगे। कहते जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए
हुए भी उसकी भ्रिकुटी समझते ना भैया, लेकिन टेढ़ी थी, सीधी भ्रिकुटी नहीं थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह स्वयं महाकाली के समान प्रतीत हो रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा भैया उठा, जब राजा को पता भैया मूर्छा उसकी दूर हुई, उठा तो मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है, इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है। ऐसा विचार कर रही राजा ऐसा ही विचार कर रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी रक्षा कर सकता है। उस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक रहने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, कहते हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी के व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। यहाँ आमलकी एकादशी की कथा विश्राम करती है, तो सभी कहेंगे श्री आमलकी एकादशी की।